नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 17 से 19 जनवरी तक पशुधन मुर्गी पालन एवं मछली मेला। बीदर का ऐतिहासिक स्मारक पब्लिसिटी पोस्टर लगाने का केंद्र बना। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार एकजुट है, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। नाइस परियोजना, एचडी कुमारस्वामी ने किसानों को मुआवजा न देने के लिए कांग्रेस की आलोचना। कर्नाटका में सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, सिद्धरामैया ने सत्ता बंटवारे की अफवाहों पर दी सफाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कर्नाटका राज्य भर में ग्रामीण आधारित प्रौद्योगिकियों की शिक्षा, अधिगम, अनुसंधान, विस्तार और हस्तांतरण के मिशन के साथ की गई थी, अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में 19 तारीख तक पशुधन मुर्गी एवं मत्स्य मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के इस मेले में भाग लेने और इसे सफल बनाने की उम्मीद है। कर्नाटका पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी वीरण्णा ने कहा है कि सोमवार को विश्वविद्यालय के नंदीनगर परिसर के प्रबंधन बोर्ड कक्षा में विश्वविद्यालय परिसर में पशुधन मुर्गी एवं मत्स्य मेला 2025 के आयोजन की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। यह विश्वविद्यालय कर्नाटका का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। वर्तमान में 7 पशु चिकित्सा कॉलेज, 2 डेयरी कॉलेज, 1 मत्स्य पालन कॉलेज, 10 अनुसंधान केंद्र और 5 डिप्लोमा कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 350 से अधिक शिक्षण कर्मचारी और 800 से अधिक गैर शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 2000 से अधिक स्नातक छात्र, 250 स्नातकोत्तर और 50 छात्र डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के तहत 17 से 19 जनवरी तक राज्य स्तरीय पशुधन मुर्गी पालन एवं मत्स्य मेला का आयोजन किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है और इस शहर को वॉल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बीदर शहर का पुराना क्षेत्र ऐतिहासिक किले की चौदीवारी के भीतर बसा हुआ है। पुराने शहर में किले के अलावा मदरसा, महमूद गांवा और चौबारा जैसे ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिसको पर्यटक देखने आते हैं। चौबारा शहर के बीचों बीच है, जिस पर एक विशाल घड़ी भी लगी हुई है और यह शहर की 4 विशाल सड़कों का केंद्र है। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही चौबारे पर नजर पड़ती है। यह स्मारक आज कुछ लोगों की पब्लिसिटी का जरिया बना हुआ है। कुछ लोग अपने बड़े बड़े बैनर इस पर लगाकर स्मारक की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं और संबंधित विभाग पूरी तरह खामोश है। ऐसा करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि आए दिन चौबारे पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर शहर में बैनर लगाना है तो नगर सभा द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है, तो क्या आर्कोलॉजी विभाग चौबारे पर बैनर लगाने के लिए अनुमति दे रहा है? इस पर लोगों को संदेह है। विभाग को कार्यवाही करना चाहिए ताकि इस ऐतिहासिक स्मारक का दुरुपयोग न हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर कथित सत्ता संघर्ष को कमतर आंकने का प्रयास करते हुए राज्य के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि पार्टी की सरकार एकजुट है और उन्होंने विपक्ष पर हमला करने के लिए कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और जेडीएस के साथ उसके गठबंधन में मतभेद है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के भीतर कथित राजनीतिक सत्ता संघर्ष को मीडिया द्वारा गढ़ा गया मामला बताने का प्रयास किया। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, सवाल के जवाब में कहा, समाचार चैनलों का एक चुनिंदा समूह एक बिखरी हुई भाजपा पर सवाल उठाने के बजाय जो भाईचारे के रास्ते पर है और खुद को तोड़ रही है, एकजुट सरकार पर सवाल उठा रही है जो प्रत्येक कन्नड़ परिवार को कुल 58,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ठोस तरीके से क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार की गारंटी योजना भारत में सबसे बड़ी कल्याणकारी पहल है और स्वाभाविक रूप से भाजपा इससे परेशान है। उन्होंने राज्य में भगवा पार्टी के भीतर मतभेदों को उजागर किया और यहां तक कि दावा किया है कि भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी जेडीएस एक भाईचारे की लड़ाई में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पर ताजा हमला बोलते हुए केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने पूछा कि पार्टी ने उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में क्या निर्णय लिया है जिन्होंने वर्षों पहले बेंगलुरु मैसूर नाइस परियोजना के कारण अपनी जमीनें खो दी थी। कुमारस्वामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल बाद भी अपनी जमीन खोने वाले किसानों को मुआवजा न देने के लिए अधिकारियों की लापरवाही की निंदा की है। टीबी जयचंद्र की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को पूरी परियोजना अपने हाथ में लेनी चाहिए और मामले को उच्च स्तरीय जांच के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 2 महीने के भीतर किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था और 22 अप्रैल 2019 को लागू बाजार मूल्य तय लिया जाना था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अदालत के आदेश को आए इतने दिन हो गए हैं, मुआवजा देने के बजाय उद्योग मंत्री एमबी पाटिल क्या कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद सुरक्षित है और कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। मीडिया को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि बहुत सी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, मीडिया के बेबुनियाद अटकलों को हवा देने के बजाय सच्चाई को सामने लाने पर ध्यान देना चाहिए। मेरे इस्तीफे या प्रतिस्थापना का सुझाव देने वाली लगातार रिपोर्टों के बावजूद मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पार्टी में कोई आंतरिक विवाद नहीं है, सीएम की सीट खाली नहीं है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रामनगर जिले के निवासियों को कुछ अच्छी रियल्टी सलाह दी है। अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखे या सोना बन जाएगी। कनकपुरा में एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद रामनगर जिले को जल्द ही बेंगलुरु दक्षिण जिला कहा जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नए नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। शिव कुमार ने लोगों को सलाह दी कि बेंगलुरु दक्षिण जिले के अस्तित्व में आने पर वे अपनी
जमीन न बेचे क्योंकि उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया मंत्रिमंडल ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का फैसला किया है और प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया गया है। कॉटनपेट में पशुओं के साथ क्रूरता की घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि मवेशियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना एक अपराध है। अपराधियों की पहचान कर उन्हें दंडित कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज शेख द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में भाग लेने के लिए विजयनगर जिले के हुविना हदा गली का दौरा करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि अपराधियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कमिश्नर को अपराधियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। बेंगलुरु में बदमाशों द्वारा 3 गायों के स्तन काटने की जघन्य घटना की निंदा करते हुए भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहती है तो वो काली संक्रांति मनाएंगे। कॉटनपेट घटना स्थल का दौरा करने के बाद रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह जघन्य कृत्य जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग गायों को गोमाता के रूप में पूजते हैं और संक्रांति के दौरान गायों को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अशोक ने कहा कि चामराजपेट में कई सालों से पशु चिकित्सालय है, लेकिन इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड के अधीन करने की कोशिश की गई है। वहां के लोगों ने न केवल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि अदालत भी गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान इन गायों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा बदमाशों ने हथियारों का इस्तेमाल करके स्तन और पैर काट दिए हैं। कांग्रेस की आलोचना करते हुए अशोक ने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी का कोई भी नेता इसकी आलोचना नहीं कर रहा है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी ने 15% किराए वृद्धि के बाद 8 जनवरी से आकस्मिक अनुबंध शुल्क में वृद्धि कर दी है। केएसआरटीसी 10 पर्यटन, विवाह और अध्ययन भ्रमण के लिए प्रति किलोमीटर और प्रति घंटे के आधार पर आकस्मिक अनुबंध अपनी बसें उपलब्ध कराता है। शुल्क सप्ताह के दिन, सप्ताहांत और राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय गंतव्यों के आधार पर अलग अलग होते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 17 से 19 जनवरी तक पशुधन, मुर्गी पालन एवं मछली मेला। बीदर का ऐतिहासिक स्मारक पब्लिसिटी पोस्टर लगाने का केंद्र बना। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एकजुट है, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। नाइस परियोजना, एचडी कुमारस्वामी ने किसानों को मुआवजा न देने के लिए कांग्रेस की आलोचना। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, सिद्धरामैया ने सत्ता बंटवारे की अफवाहों पर दी सफाई। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।